हेलो दोस्तों। आम तौर पर डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ डॉक्टर भगवान भी है और शैतान भी है। और ऐसे ही कुछ शैतान डॉक्टर के कारण हम में से बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय आसपास के किसी मेडिकल से दवाई लेकर ठीक होना पसंद करते हैं। और ऐसा ही कुछ चेन्नई में रहने वाले प्रदीप और उसके परिवार के साथ हुआ। एक दिन प्रदीप की वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हुई, तो प्रदीप ने पास ही की एक मेडिकल से लाके उन्हें वो दवाई दी। उन दवाइयों का प्रदीप की वाइफ पर कोई खास असर नहीं हुआ, तो प्रदीप घबरा गया। वो पास ही के एक अस्पताल में उसकी वाइफ को लेके गया। वहाँ के डॉक्टर ने प्रदीप की वाइफ को चेक किया और उन्हें सलाह दी कि तुरंत इसे एडमिट कर दिया जाए। प्रदीप ने डॉक्टर की बात मान के उसकी वाइफ को एडमिट कर दिया। एडमिट किए हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। उल्टा ट्रिप्स चढ़ाने की वजह से उसके वाइफ के हाथ में भयंकर सूजन आ गई। प्रदीप से उसके वाइफ की यह हालत देखी नहीं जाती थी। जब भी नर्स उसके कमरे में आती थी तो वो बार बार नर्स से पूछता था कि मेरी वाइफ की तबीयत कब ठीक होगी। नर्स बिना कुछ कहे कुछ ना कुछ बहाना करके हर बार वहां से निकल जाती थी। एक दिन प्रदीप सुबह सुबह अपनी वाइफ के लिए नाश्ता लेके आया और कहा कि ये नाश्ता कर लो आप। थोड़ी देर बाद जब उसने वापस अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसकी वाइफ सर झुकाए बैठी थी और नाश्ता ज्यों का त्यों पड़ा था। तो उसने पास जाके पूछा कि क्या हुआ, आज कुछ खा क्यों नहीं रही हो। जब प्रदीप ने उसकी वाइफ को गौर से देखा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। प्रदीप पूरी तरह से टूट गया और कहा कि क्या हुआ। उसकी वाइफ ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझसे अब ये दर्द सहन नहीं होता, या तो मुझे मौत दे दो या फिर यहाँ से कहीं और ले चलो। प्रदीप अब गुस्से में डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाके बोला कि आखिर मेरी वाइफ को हुआ क्या है। ना तो उसे बुखार उतर रहा है और ना आपकी तरफ से कोई सही जवाब मिल रहा है। प्रदीप की ये बातें डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब डॉक्टर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर प्रदीप के रूम में गए और उन्हें एक पेपर थमा के बोला कि ये कुछ टेस्ट है जो आपको कल सुबह बिना कुछ खाए करवाने हैं। टेस्ट करवाने के लिए प्रदीप को जिस हॉस्पिटल में जाने को कहा था वो चेन्नई की टॉप हॉस्पिटल में से एक थी। वहां जाने पर प्रदीप को पता चला पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर टेस्ट लिए जाते हैं। घंटों लाइन में लगकर प्रदीप ने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर जो टेस्ट करवाने थे वो करवाए। लगभग दोपहर के 3 बजे उन्हें उनकी रिपोर्ट्स मिली और कहा गया कि अब आप आपके हॉस्पिटल जा सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए प्रदीप की वाइफ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। बीमारी की वजह से उसका वजन 25 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ 19 किलो रह गया था। एक 25 साल की महिला का वजन 19 किलो रह जाना ये कितना दर्दनाक होता है ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। प्रदीप ने ये सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के कहा कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, पर बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये कहीं रैट फीवर है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर प्रदीप को थोड़ा सा अजीब लगा। प्रदीप को अब डॉक्टर पे शक होने लगा। अब प्रदीप ने आसपास में जो एडमिट मरीज थे उनके परिवार से बात करना शुरू किया और पता किया कि उन्हें क्या तकलीफ है। प्रदीप उनकी तकलीफ जानकर हैरान रह गया। डॉक्टर ने उन परिवार से भी यही कहा था जो प्रदीप से कहा था। मतलब हॉस्पिटल में जितने मरीज थे सभी मरीज को डॉक्टर ने यही कहा था कि उन्हें रैट फीवर है। हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल में मेडिकल से बहुत बार दवाई आ ही नहीं रही थी। मतलब अगर किसी मरीज को कुछ ड्रिप चढ़ाने हैं या इंजेक्शन लगानी है तो वहाँ की नर्स दूसरे रूम में से दवाइयाँ ले जाके उन्हें लगाती थी। प्रदीप को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एक बार नर्स प्रदीप के रूम में कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आई। प्रदीप ने उसे बुरी तरह से डांट दिया तो नर्स ने जाके डॉक्टर को शिकायत कर दी। अब डॉक्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर ने फिर एक बार अपनी गंदी चाल चली। वो प्रदीप के रूम में आए और उन्होंने कहा कि कल सुबह कुछ टेस्ट करने हैं, आपकी वाइफ के गले में कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, तो बाहर से एक डॉक्टर आएंगे, वो कुछ टेस्ट करेंगे। आप प्लीज़ जाके टेस्ट के पैसे और डॉक्टर की फीस जमा करा दीजिए। क्योंकि इस बार टेस्ट हॉस्पिटल में ही होना था तो प्रदीप ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और जाके तुरंत उसने फीस जमा कर दी। अगले दिन प्रदीप की वाइफ को
टेस्ट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया। कुछ घंटों बाद उसे जब वापस लेके आए तब उसके गले में एक पट्टी लगी हुई थी। प्रदीप ने डॉक्टर से पूछा कि ये पट्टी किस लिए? तो डॉक्टर ने कहा, टेस्ट करते वक्त इसके गले से खून ज़्यादा बह जाने की वजह से टेस्ट बीच में ही रुकना पड़ा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल सेफ है। 1-2 दिन और बीते। हर रोज नर्स आती और उसे कहती कि आज ये टेस्ट करवाना है, आप वहाँ जाइए, आज ये स्कैन कराना है, आप उस हॉस्पिटल जाइए। प्रदीप हॉस्पिटलों के चक्कर मार मार के परेशान था। एक दिन जब सुबह नर्स आई और उसने प्रदीप से कहा कि एक छोटा सा टेस्ट है, आप करा के आ जाइए, तो प्रदीप ने नर्स से कहा कि जितने टेस्ट कराने थे मैंने करा दिए, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई टेस्टिंग मशीन्स नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपने हमें यहाँ क्यों बिठा के रखा है? पलंग तो हमारे घर पे भी है, हम वहाँ भी जाके सो सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, डॉक्टर से कहो कि हमें छुट्टी दे और हमें रवाना करे। नर्स ने जाके ये शिकायत मैनेजर से कर दी। कुछ देर बाद नर्स वापस आई और कहा कि मैनेजर ने आपको बुलाया है, आप आइए। प्रदीप और भड़क गया। प्रदीप ने कहा कि मुझे किसी से नहीं मिलना, अगर मैनेजर को मुझसे मिलना है तो वो मेरे पास आए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये देख के मैनेजर भी थोड़ा घबरा गया। थोड़ी देर बाद नर्स फिर आई और कहा कि आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं, आप आके उनसे मिलिए। प्रदीप ने कहा कि मैंने एक बार कह दिया मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर को बोले कि वो यहाँ पे आके मुझसे मिले। कुछ आसपास के रूम वाले लोगों ने आके समझाया कि एक बड़ी हॉस्पिटल है, बड़े डॉक्टर है, बहुत इज्जत है उनकी, प्लीज एक बार आके मिल लीजिए। तो प्रदीप गया उनके पास। अब डॉक्टर समझ चुका था कि प्रदीप को उनका सारा खेल समझ आ चुका है। तो डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ की जो लास्ट रिपोर्ट कराई है उसमें लगभग हमें पता चल गया कि उन्हें क्या तकलीफ है। हमें टीबी का डाउट है और आज से उनका टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो आप मेडिकल से ले आइए, अभी से उनका इलाज शुरू कर देते हैं और अगर कल तक उन पे ये दवा लागू हो गई तो परसों हम आपको छुट्टी दे देंगे। प्रदीप डॉक्टर की ये बात सुन के खुश हो गया, क्योंकि अब उसे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। शाम को जिस डॉक्टर से प्रदीप की वाइफ का इलाज चल रहा था, तब प्रदीप उनके पास गया। डॉक्टर ने सब कुछ समझाया। कुछ इंजेक्शन थी जो कहा कि पहले रोज दिलवाने हैं, फिर हफ्ते में एक बार, और कुछ मेडिसिन हैं जो आपको लेनी है, और कल सुबह आप घर जा सकते हो। दूसरे दिन प्रदीप के हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन, थैला भर के रिपोर्ट्स और वहाँ रहने का एक बहुत बढ़िया रिवॉर्ड 1.5 लाख का बिल, वो थमा दिया गया। प्रदीप ने वो बिल भरा और वो वहाँ से रवाना हुआ। घर जाने के बाद कुछ दिन बीते। प्रदीप की वाइफ की हालत में हल्का हल्का कहीं सुधार था, ज्यादा कुछ सुधार था नहीं। तो उनके घर पे एक गेस्ट आए। वो लेडी मान लो कि लगभग भगवान का रूप ही थी, क्योंकि उनकी वजह से ही उन्हें सही रास्ता मिला। उस लेडी ने प्रदीप को कहा कि बेटा, अपने पास में ही एक छोटा सा अस्पताल है जिसका नाम है अमृत हॉस्पिटल। वहाँ पे एक भगवान रूप के डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर गंगाधरन। एक बार आप उनसे मिलिए, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ की तबीयत में बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। आप मेरी बात मानिए और एक बार आप जाइए।